अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुश व खुर्म हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें देखें हमारी स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट ये है कि दो सर्कल हमने ड्रा करने हैं। एक सर्कल का रेडियस 2.4 है 2.5 है और एक का 3 सेंटीमीटर है और उनके बीच का जो डिफरेंस है उनके सेंटर्स के बीच का वो 6 सेंटीमीटर है। तो आपने सबसे पहले 6 सेंटीमीटर अपार्ट एक लाइन ड्रॉ करनी है जी। 6.5 सेंटीमीटर अपार्ट। तो आपने क्या करना है, ए बी यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। ये भी हमारी लाइन जो ए और बी सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, डिफरेंस है, ये कितना है 6.5 सेंटीमीटर। अब हमने दो सर्कल ड्रा करने हैं, एक पॉइंट ए पर और एक पॉइंट बी पर, जिनके रेडियस दिए हुए हैं। कितना कितना रेडियस है जी? एक 2.5 है, एक 3 है। 2.5 सेंटीमीटर की आपने कंपास ओपन कर लेनी है। ये देखिए 2.5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन की और ए पे रख के आपने सर्कल ड्रॉ कर देना है। इसी तरह बी पॉइंट पे हमने 3 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करनी है, तो आपने बी पे रख के इसको बना लेना है। तो ये सर्कल थोड़ा सा बड़ा बनेगा, चूंकि ये तो 3 सेंटीमीटर का है, वो 2.5 सेंटीमीटर का था। अब हमने एक डॉटेड सर्कल ड्रॉ करना है। तो डॉटेड सर्कल के लिए क्या करेंगे, मोर देन हाफ, चूंकि इस ए बी का हमने लेना होता है राइट बाई। ए बी का क्या लेना है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पर हमने एक डॉटेड सर्कल ड्रॉ करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, मोर देन हाफ कंपास ओपन करेंगे। यहाँ आर्क लगेगी, इधर लगेगी और फिर ए पर रखेंगे। ये आपका क्या ड्रॉ होगा, राइट बाई सेक्टर। ये मिड पॉइंट फाइंड हो गया। इसको आप एम का नाम भी दे सकते हैं। यहां पर ए तक का आपने कंपास या बी तक ओपन करनी है और ये डॉटेड सर्कल ड्रॉ करनी है। देखिए बी तक आपने यहाँ पे डॉटेड सर्कल बनाना है ऐसे। इसी तरह का एक और डॉटेड सर्कल बनाएंगे, लेकिन उसके लिए जो तरीकाकार अलग होगा। क्या हमने इस बड़े सर्कल का रेडियस कितना था, 3.0 था। छोटे सर्कल का रेडियस कितना था, 2.5 था। आपने इनका डिफरेंस निकाल लेना है। तो ये 0.5 का डिफरेंस आता है, 0.5 का डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0.5 का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे पॉइंट ए पर। ठीक है, यानी जो इनमें छोटा सर्कल है ना, आपने उस पर, उसके अंदर आपने सर्कल ड्रा करना है ये 0.5 का। तो 0.5 जब इस कंपास को तकरीबन क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो ये 0.5 का रह जाता है। तो यहाँ पर हम बल्कि इससे कर लेते हैं, ये 0.5 रेडियस का सर्कल, शॉर्ट छोटा सा सर्कल बनेगा। है ये भी डॉटेड सर्कल, लेकिन यहाँ पर डॉटेड सर्कल इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लिहाजा मैं इसे कंप्लीट सर्कल बना देता हूँ। चलें, अब यहाँ पर देखें दोनों डॉटेड सर्कल कहाँ मीट कर रहे हैं। जिन पॉइंट्स पे मीट करते हैं उन पॉइंट्स को थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देते हैं। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये देख रहे हैं आप, एक ये लाइन ड्रॉ की है, दूसरी हम इसको मिलाते हुए इस तक लेके जाना है। ये आपके दो टेंजेंसी पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। एक आपका T1 है, एक आपका T2 पॉइंट है। इसी तरह आप T3 और T4 जो पॉइंट्स हैं टेंजेंसी पॉइंट्स, वो इस सर्कल के लिए ड्रॉ होंगे।
उनका क्या तरीकाकार होगा देखें। उसके लिए इसके पैरेलल लाइन, जैसे ये लाइन ड्रॉ की है उसी तरह की यहाँ बी पॉइंट पर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं इसका प्रोसेस ये होगा कि इसको आपने यहाँ पर मूव कराना है। मूव करते करते किस पे आना है हमें, ये मूव नहीं करना चाहिए, आपका मतलब स्केल जो है ये नहीं हिलना चाहिए। आपने इसकी सेटिंग इस तरीके से कर लेनी है, ये देखिए ये स्केल नहीं हिलना चाहिए। आपने इसको लाइटली बी पॉइंट पर लेके आना है, ठीक है। इसको छोड़ देना है बेशक। फिर आपने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ये ठीक है। अब ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। इसी तरह नीचे नीचे आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। यहाँ पे आपने इसको मूव करते हुए बी पर आ जाना है। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल ये लाइन बन गई, ऊपर वाली इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन मैंने बनाई। इससे क्या हुआ कि इधर से टेंजेंसी पॉइंट्स आपको मिल गए। एक आपको T3 मिल गया है, एक T4 मिल गया है। जस्ट आपने इन टेंजेंसी पॉइंट्स को आपस में क्या करना है, ज्वाइन। ये देखिए, जिससे आपको क्या मिला है, सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ से चूंकि कंपास हिल गई है, स्केल, ये टेंजेंसी पॉइंट आपका आना है और दूसरा टेंजेंसी पॉइंट्स आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है जी, इस तरीके से दो टेंजेंट सर्कल आपने ड्रा करने हैं, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा बच्चे ऐसे करते हैं कि यहाँ से टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं, बाद में इसको इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर इसके पैरेलल लाइन ड्रा करनी है, पैरेलल लाइन ड्रा करके आप कर लें, ठीक है। ये हिलना नहीं चाहिए यहाँ पे, ये जिससे ये स्केल जो है हिला है, ये सिंगल लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके जो स्टेप्स हैं वो क्या बनेंगे आपके, नहीं यहाँ पर ही लिखेंगे हम, देखना। पहला स्टेप देखें क्या है, वी ड्रॉ ए बी, कितना लिया हमने 6.5 सेंटीमीटर का ए बी हमने ड्रॉ किया है, इतनी लेंथ का। और उसके बाद विद ए एज सेंटर, ठीक है, विद ए एज सेंटर वी ड्रॉ आ सर्कल ऑफ रेडियस, कितने रेडियस का, ये 2.5 का था और ये 3 का, 2.5 सेंटीमीटर। तीसरे नंबर पे विद बी एस सेंटर वी ड्रॉ another circle ऑफ रेडियस, कितने रेडियस का, 3 सेंटीमीटर। चौथे नंबर पे विद एम एज सेंटर वी ड्रॉ a dotted circle ऑफ रेडियस, कितने रेडियस का डॉटेड सर्कल हमने लिया था, ए एम ऑफ रेडियस ए एम। उसके बाद पांचवें नंबर पर विद ए एज, ए पर 2 सर्कल ड्रा हुए, विद ए एज
center we draw a dotted circle of radius, कितने रेडियस का डॉटेड सर्कल ड्रा किया था? जी जी बिल्कुल, कितना वो मतलब 3 में से 0.5 का डिफरेंस लेके, ठीक है, ये डिफरेंस भी शो कर दें 0.5 सेंटीमीटर। छठे नंबर पे बोथ दी डॉटेड सर्कल्स मीट एट, इन पॉइंट्स के नाम रख दें, ये आपका पॉइंट P है, ये आपका पॉइंट Q है, जहां पर वो डॉटेड सर्कल मीट किए, मीट एट P एंड Q एंड प्रोड्यूसेस इट टू T1 एंड, और इन्हीं को आगे प्रोड्यूस किया है T1 और T2 तक। उसके बाद 7वें स्टेप में आपने लिखना है वी फाइंड T3 एंड T4, ये T3 और T4 भी फाइंड किया। 8वें नंबर पर ज्वाइन T1 को ज्वाइन किया T3 के साथ और T2 को ज्वाइन किया T4 के साथ, हैंस T1 T3 एंड T2 T4 are two required direct common tangents। ये आपका लास्ट स्टेप। तो इस तरीके से आपने इसको स्टूडेंट्स कंप्लीट करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा, इसके स्टेप भी और इसकी कंस्ट्रक्शन भी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है ड्रॉ टू सर्कल्स विद रेडियाई 3.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर इफ देयर सेंटर्स आर 6 सेंटीमीटर अपार्ट देन ड्रॉ टू ट्रांसवर्स टेंजेंट्स। तो सबसे पहले हमने दो सर्कल्स के बीच जो सेंटर से डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर अपार्ट है, वो हमने ड्रॉ करना है। तो हम सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की एक बेस लाइन लेंगे, ये देखिए 0 से चलना है आपने और 6 सेंटीमीटर तक, राइट। तो ये है हमारी ए बी, और यहाँ पर आप सर्कल ड्रा करने, एक को सेंटर ए बना के एक सेंटर बी बना के सर्कल ड्रॉ करेंगे। ए पर बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जो कि 3 सेंटीमीटर का है, और सॉरी 3.5 सेंटीमीटर का है, और बी पे जो सर्कल बनाएंगे वो 2 सेंटीमीटर का है। तो उसके लिए 3.5 सेंटीमीटर की कंपास को हमें ओपन करना पड़ेगा। ये देखिए 3.5 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ए पर हमने इसको सेंटर बना के ये एक सर्कल ड्रॉ किया है, ओके। और बी पर जो सर्कल बनेगा वो कितना बनेगा जी, 2 सेंटीमीटर का। तो अब आपने 2 सेंटीमीटर की कंपास को ओपन करना है और हमने किस पे बनाना है, बी पर। तो ये बी पर सर्कल बन रहा है, बी को सेंटर बनाना है। चलिए इस तरीके से दो सेंटर बन गए, दो सर्कल बन गए विद सेंटर ए एंड बी, और उनके रेडियस हैं कितना, इसका रेडियस कितना था 3.5 और इसका रेडियस कितना था 2 सेंटीमीटर। दो सर्कल ड्रॉ हो गए। ये बीच का जो ए से लेकर बी तक का जो डिफरेंस है या डिस्टेंस है ये दे रखा है, कितना है 6.5 सेंटीमीटर, ओके। तो अब हमने ड्रॉ क्या करने हैं, ओके 6 सेंटीमीटर, 6.0 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमने ड्रॉ करना है यहाँ पर दो टेंजेंट्स। दो टेंजेंट्स किस तरह के ड्रॉ करने हैं, ट्रांसवर्स टेंजेंट्स। ट्रांसवर्स होते हैं जो आपस में ऐसे टकरा जाएं, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स भी होते हैं जो इस तरह से होते हैं, ठीक है, दोनों सर्कल्स को टच करके गुजर जाते हैं। और ट्रांसवर्स किस तरह के होते हैं, ऐसे होते हैं, दरमियान से यानी आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि हमने दो डॉटेड सर्कल ड्रा करने होते हैं, और दो डॉटेड सर्कल ड्रा करने के लिए हमने एक, चले रेड कलर वाला चूज़ करते हैं।
तो किस कैसे ड्रॉ करने, सबसे पहले तो मोर देन हाफ कंपास आपने खोलनी है। तो ये 6 सेंटीमीटर है, इसकी मोर देन हाफ कंपास ओपन करके आपने यहाँ पर लगानी है आर्क्स, बी पे रख के और ए पे रख के। तो इस तरीके से यहाँ पर एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ होगा। राइट बाइसेक्टर की मदद से हमें ए बी का सेंटर पॉइंट मिलेगा। ए बी के सेंटर पॉइंट मिलने से हमें एक मिलेगा सर्कल। हम इसको सेंटर बनाएंगे ए तक ओपन करके या बी तक ओपन करके, यहाँ पर डॉटेड सर्कल बनाएंगे। ओके, ठीक है, ये देखिए, तो ये आपका डॉटेड सर्कल बन रहा है। कंप्लीट आपने सर्कल बनाना है, ठीक है। इसको डॉटेड सर्कल का नाम हम देंगे। इससे के डॉटेड सर्कल एक बन गया। स्टूडेंट्स, एक और डॉटेड सर्कल चाहिए जो कि हम ए पर बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने एक डॉटेड सर्कल ड्रा किया, एक दूसरा डॉटेड सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। दूसरा डॉटेड सर्कल ड्रॉ करने के लिए यहाँ चूंकि ये याद रखना है कि इन केस ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स आपने इन दोनों के रेडियस का क्या लेना है, सम लेना है। इन केस ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स आपने दूसरा डॉटेड सर्कल ड्रॉ करने के लिए इन दोनों सर्कल्स के रेडियस का क्या लेना है, डिफरेंस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स का है, लिहाजा हम क्या करेंगे, इसका और इसका जो रेडियस है, बड़े सर्कल का रेडियस कितना था, 3.5 सेंटीमीटर, छोटे सर्कल का रेडियस कितना है, 2.0। तो हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो ये बन जाएगा 5.5। तो एक 5.5 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे और वो कहाँ ड्रॉ होगा, ए पे। तो हमेशा ए पर ही ड्रॉ कर लिया करें। तो 5.5 की कंपास को आपने ओपन किया और ए पर रख के डॉटेड सर्कल बनेगा बड़ा सारा। बस ध्यान करना, हिलने ना पाए ये। इस तरीके से एक डॉटेड सर्कल बनेगा और ये पहले वाले डॉटेड सर्कल को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। और कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है डॉटेड सर्कल, एक डॉटेड सर्कल, दोनों आपस में इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये है आपके पॉइंट T1 और ये है आपका पॉइंट T2। गोया यहाँ से हमने अब क्या करना है, ए से ना इस पॉइंट, सॉरी T1 इसको नहीं कहना, इसको कोई और नाम दे देते हैं, इस ए बी सी का नाम दे देते हैं और इसका नाम हम डी रख लेते हैं। T1 T2 नहीं देना, आपने ए को किससे मिलाना है, सी से, और फिर ए को किससे मिलाना है, डी से। तो रास्ते में एक सर्कल यहाँ से, ये जो पॉइंट आपका है दिस इज कॉल्ड T1, और ये जो ऑन द वे आप जो ये सर्कल था जिसका रेडियस 3.5 था जो गिवन था, उसका यहाँ पर से जो इसका गुजरना है इस लाइन का, इस पॉइंट से जो कि टच कर रहा है, तो इस पॉइंट का नाम हम टेंजेंसी पॉइंट T2 कहेंगे। अब ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ होना। देखें, इस सर्कल से टेंजेंट ड्रॉ होगा, ठीक है, देखें इस सर्कल से ड्रॉ होगा, फिर यहाँ से दूसरा टेंजेंट भी, ये देखिए एग्जैक्ट वही पॉइंट बनता है आपका। अब यहाँ पर टेंजेंसी पॉइंट भी फाइंड करने, उसका तरीका एक तो ये है कि अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं कि यहाँ पर वो ड्रॉ कर लेते हैं पहले से एडवांस में टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं और इस तरफ भी ऐसे कर लेते हैं। ये भी तरीका ठीक है, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल तरीका नहीं है सही तौर पे। आपका वो यहाँ पर टेंजेंसी पॉइंट एडजस्ट कर लेते हैं, यानी इसका नाम रख लेते हैं T3, इसका नाम रख देते हैं T4। सो T2 T3 एक टेंजेंट, एक T1 T4, तो ये दूसरा टेंजेंट जो है वो बन जाता है, ठीक है। एक तरीका मैंने सेट स्क्वायर मेथड से भी बताया था कि आपने इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होती है। मिसाल के तौर पर ये पॉइंट है, इसके पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, ये देखिए, ठीक है। और इस लाइन के पैरेलल आपने दूसरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है,
ठीक है, तो उससे भी पॉइंट फाइंड आउट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपके ये दो टेंजेंट स्टूडेंट्स यहाँ पर ड्रॉ हो चुके हैं, ये आप देख रहे हैं। एक की लेंथ है T1 से T4, दूसरे की लेंथ है T2 से लेके T3। तो इसके जो प्रैक्टिकल जो स्टेप्स हैं, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या स्टेप्स हैं जी इसके? जी पहला स्टेप है, वी ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दूसरे नंबर पे हमने वी ड्रॉ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई। एक का रेडियस कितना था जी? 3.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। हमने 3.5 सेंटीमीटर का जो सर्कल है वो ए पर ड्रॉ किया, 2 सेंटीमीटर का सर्कल बी पे ड्रॉ किया। तीसरे नंबर पे हमने डॉटेड सर्कल ड्रॉ किए, ठीक है। वी ड्रॉ, चलिए मैं आज शॉर्ट कर देता हूं, वी ड्रॉ टू डॉटेड सर्कल्स with the help of compass, ठीक है, as shown in figure। चौथे नंबर पर both the dotted circles meet at कहाँ पर? meet at C and D। So we find T1, T2, T3 and T4 as tangency points. Join T1 को ज्वाइन किया किसके साथ? T4 के साथ। Join T1 to T4 and T3 to T2। यहां पे लिख दें hence T1 T4 and T3 या T2 T3 are two transverse common tangents, ठीक है। तो ये आज का जो मैंने स्टेप्स हैं वो काफ़ी शॉर्ट किए हैं, कुछ बच्चे लंबे स्टेप से बड़े घबरा जाते हैं। तो आप डायग्राम अच्छी सी बनाइएगा और साथ में 5-7 जो स्टेप्स हैं वो ज़रूर लिखें ताकि नंबर ज़रूर मिल जाए आपको। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 9। इसमें लिखा है ड्रा टू कॉमन टेंजेंट्स टू टू टचिंग सर्कल्स ऑफ रेडियाई 2.5 एंड 3.5। अब हमने 2 सर्कल ड्रा करने हैं। सबसे पहले तो उनका हमें बेस लाइन चाहिए होती है, 2 सेंटर के बीच का डिस्टेंस चाहिए होता है, लेकिन वो नहीं दिया हुआ। हाँ, इतना ज़रूर बता दिया है कि वो सर्कल्स क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। मतलब ये एक सर्कल है, एक ये सर्कल है, अगर ये दोनों टच कर रहे हैं तो उनके दरमियान का जो सेंटर का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इसका रेडियस और दोनों के रेडियस का सम के बराबर होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि एक सर्कल का रेडियस दिया हुआ है यहाँ पर 3.5, दूसरे सर्कल का रेडियस है 2.5। इनको आपने प्लस कर लेना है, 5 और 5 10, 0 लगा 1 कैरी, तो ये कितना हो जाएगा 6.0। मतलब 6 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो इनके बीच में बनता है। तो आपने बेसिकली 6 सेंटीमीटर की एक बेस लाइन लेनी है। तो ये देखें, 0 से मेजर करना है और कहाँ तक जाना है, 6 सेंटीमीटर तक। तो ये आपकी बेस लाइन है ए और बी। एक जो बड़ा सर्कल है वो आप पॉइंट ए पे बना लें, वो कितने है जी 3.5 सेंटीमीटर का जी। एक 3.5 की कंपास आपने खोलनी है, ठीक है, और ए पर आपने सर्कल बना लेना है। और एक सर्कल 2.5 का है, वो आपने 2.5 की मेजर करनी है, उसका रेडियस 2.5 तक मेजर करके आपने कंपास को
ये देखें दोनों सर्कल्स आपको यहाँ फील भी कर रहे हैं कि दोनों जो हैं वो टच कर रहे हैं। देखें ये देखें ये दोनों सर्कल आपस में क्या कर रहे हैं, टचिंग सर्कल्स। तो हमने क्या किया, इसका रेडियस था 3.5, इसका रेडियस था 2.5। हमने इनके रेडियस का सम लेके ए से लेकर बी तक की पैमाइश की है। अब हमने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ड्रा करने हैं। इस पर ट्रांसवर्स जो हैं वो टेंजेंट्स यहाँ पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये सर्कल टच कर रहे हैं। ठीक है, जब सर्कल आपस में एक सर्कल दूसरे सर्कल के साथ जुड़ जाए तो फिर वहाँ पर ट्रांसवर्स टेंजेंट्स ड्रा नहीं हो सकते, या एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट हो जाए तब भी ट्रांसवर्स टेंजेंट्स ड्रा नहीं हो सकते। ट्रांसवर्स टेंजेंट्स कब ड्रा हो सकते हैं, जब सर्कल के बीच में कोई फ़र्क हो, क्योंकि एक टेंजेंट ने ऐसे गुजरना है, दूसरे टेंजेंट ने ऐसे गुजरना है, तो इन दोनों सर्कल के बीच में गैप होगा तो ट्रांसवर्स टेंजेंट्स पॉसिबल हैं। हाँ, अलबत्ता जो जुड़े हुए सर्कल होते हैं उन पर कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट टेंजेंट तो ड्रा हो सकते हैं। अगर वो इंटरसेक्टिंग सर्कल हैं तो भी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हैं वो ड्रा हो सकते हैं, लेकिन ट्रांसवर्स ड्रा नहीं हो सकते। तो अब यहाँ पर हम सर्कल ड्रा करेंगे। उसके लिए हमें एक तो डॉटेड सर्कल ड्रा करना होता है। इसका सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, आप मोर देन हाफ कंपास खोलेंगे, इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे बी पर रख के और फिर ए पर रख के यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे जो राइट बाइसेक्टर के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पर आपने इसको सेंटर बना के एक डॉटेड सर्कल, चाहे बी जितना ओपन कर लें चाहे ए पॉइंट जितना ओपन कर लें, ये आपने एक डॉटेड सर्कल जो है यहाँ पे बनाना है। ये देखिए ये, तो एक और डॉटेड सर्कल यहाँ बनाना होता है, दो डॉटेड सर्कल बनाने होते हैं। दूसरा डॉटेड सर्कल कैलकुलेट करके फिर उसका रेडियस कैलकुलेट करना है सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए दो काम करने होते हैं। बड़े का रेडियस कितना था, छोटे का रेडियस 2.5। अब जब आपने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रा करना है तो फिर उनके रेडियस को क्या करना है, आपस में जी माइनस करना है जब डायरेक्ट। अगर आपने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स ड्रा करने हैं तो फिर उनके रेडियस को प्लस करना है। अब डायरेक्ट तो क्या करेंगे, माइनस। 3.5 में से 2.5 निकाल दें तो कितना बनता है, 1.5। गोया हमने 1.5 का एक सर्कल ड्रा करना है, जो कि छोटा सा सर्कल, ये देखिए 1.5। जी बिल्कुल, सॉरी, यहाँ पर 5 में से 5 गया 0 जी, 1 बनता है। आपने 1 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा करना है। किस पे ड्रा करना है, ए पर, वो भी डॉटेड सर्कल ड्रा करना है। ठीक है ड्रा कर सकते हैं जी, नहीं ए पर ही ड्रा कर रहे हैं आप। ठीक है, हाँ, जो बड़ा सर्कल ड्रा किया ना उसके अंदर ड्रा करना, ये छोटा है बड़े के अंदर। अब आप देखें दोनों डॉटेड सर्कल, पहले वाला जो डॉटेड सर्कल है वो इसको जहाँ पे इंटरसेक्ट करे, देखें ये इधर इंटरसेक्ट किया और इधर, जहाँ पर दोनों डॉटेड सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं आपने उन पॉइंट्स को ले लेना है और फिर क्या करना है, इस ए को, जिन पॉइंट्स पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया है उनके नाम रख लें आप, सी पॉइंट और डी। तो ए को डी के साथ आपने क्या करना है, ज्वाइन, और ज्वाइन करते हुए सर्कल तक लेके जाना है, ये जो आपका एक्चुअल सर्कल है। इसी तरह ए को सी के साथ मिलाते हुए आगे सर्कल तक चले जाना है। ये आपके टेंजेंसी पॉइंट हैं T1 एंड T2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आपने इस टेंजेंट पॉइंट को इसके साथ यहाँ पर आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर इसको इसके साथ मिला दें, ये आपका दूसरा टेंजेंसी पॉइंट है। आपका तीसरा T2 तो ये बन चुका है, ये आपका थर्ड है। एक तो इस तरह, ये इस तरीके से भी ड्रॉ किया जा सकता है, ट्राइंगल है आपके पास,
एक सेट स्क्वायर मेथड है जिससे इसके पैरेलल साइड हम निकाल सकते हैं। वो तरीका भी है, मैं वो भी आपको सिखा देता हूँ। उसका तरीकाकार ये है कि आपने यहाँ पर ये देखें, ये स्केल को यहाँ एडजस्ट करके इसको मूव करते हुए आपने बी पॉइंट पे आ जाना है। ये देखें, इसको उठा लेना है और यहाँ से लाइन ड्रा कर देंगे। इस तरीके से हमारा T4 ड्रा हो गया। ठीक है, अब T2 को T4 से ज्वाइन कर दें। एक प्रोसेस ये है, दूसरा प्रोसेस इजी था, इस प्रोसेस से अब कर लें। अब ये देखें, आपका ये दूसरा टेंजेंट ड्रा हो गया। ठीक है, टेंजेंसी पॉइंट्स भी फाइंड कर लिए। तो इस तरीके से दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हमने ड्रा कर लिए हैं। अब इसके स्टेप्स क्या हैं? पहला स्टेप क्या है? वी ड्रॉ ए बी। हमने ए बी ड्रा किया बेटे। कितना ए बी ड्रा किया था? 3.5 प्लस 2.5 करके कितना बना था? 6 सेंटीमीटर। क्योंकि दो टचिंग सर्कल थे तो उनके रेडियस का सम ले लिया था हमने। ठीक है, उसके बाद फिर हमने एक डॉटेड सर्कल ड्रा किया दूसरे नंबर पर। इसको शॉर्ट कर लेते हैं। वी ड्रॉ टू डॉटेड सर्कल्स एट, ये आपका मिड पॉइंट है, एट एम एंड एट ए ऑफ रेडियाई। कितने रेडियस के? जो एम पे ड्रा किया उसका रेडियस कितना था? उसका रेडियस था एम बी, एम से लेकर बी तक था। और जो दूसरा सर्कल हमने ड्रा किया छोटे वाला, उसका रेडियस था कितना था जी? ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तीसरे नंबर पे बोथ दी डॉटेड सर्कल मीट एट सी एंड सॉरी डी। ठीक है, चौथे नंबर पर वी फाइंड T1 T2 T3 T4। ठीक है, प्रैक्टिकली हमने इनको प्रैक्टिकली फाइंड किया है। पांचवें नंबर पर लिख दें ज्वाइन। T1 को T3 से ज्वाइन किया एंड T2 को ज्वाइन किया T4 के साथ। हैंस T1 T3 and T2 T4 are two direct common tangents। आगे लिखते हैं। तो इस तरीके से इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप हैं और उसकी डायग्राम मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 9। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं। पहले टचिंग थे, अब इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स कैसे होते हैं? एक सर्कल के साथ दूसरा सर्कल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा हो। अब उनका रेडियस कैसे निकालेंगे? देखिए, इसका एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, एक का 4 है। 4 और 3 कितना होता है? 7। आपने 7 से कम लेनी है, 6 सेंटीमीटर की बेस लाइन लेनी है, ताकि वो दोनों सर्कल एक दूसरे में इंटरसेक्ट कर दें। जी, रेडियस का सम कितना होता है? देखिए, एक सर्कल का रेडियस कितना है? 3, एक का 4, सम करें तो क्या आता है? 7। अगर तो मैं 7 लेता हूं बेस लाइन तो वो सर्कल टच करेंगे। अगर मैं कम ले लेता हूं, 6 ले लेता हूं, तो वो सर्कल फिर टच नहीं बल्कि वो क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। तो मैं कितनी ले, अगर आप 5.5 लेना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर आप 5 सेंटीमीटर लेना चाहते हैं तो भी ठीक है। चलें जी, मैं 5 ले लेता हूँ। ठीक है, टोटल 7 है, 6 ले लेता हूँ, यानी 1 सेंटीमीटर कम ले लें ना। टोटल कितना था? 7, उससे 1 सेंटीमीटर कम ले लें। इंटरसेक्टिंग सर्कल बस शेप बनानी है आपने। अब आपने एक जो सर्कल है वो है 4 सेंटीमीटर का, तो 4 सेंटीमीटर की आपने कंपास ओपन करके ए पर एक सर्कल ड्रा कर लेना है। 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा किया।
दूसरा सर्कल कितने सेंटीमीटर का ड्रा होना है, 3 का, तो आपने 3 तक ओपन करनी है। ये देखें, तो ये देखें खुद से ही एक सर्कल जो है वो दूसरे सर्कल में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और इस क्वेश्चन में वो बताता नहीं कि आपने कौन सा टेंजेंट ड्रा करना है, ट्रांसवर्स करना है या टचिंग या डायरेक्ट। ये हमें पता है कि जो मैंने बोला कि जो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उनका ट्रांसवर्स टेंजेंट तो पॉसिबल ही नहीं है, उसका कौन सा बनेगा, डायरेक्ट। और इसी तरह जो सर्कल टचिंग है उनका भी सर्कल कौन से बनेंगे, उनका टेंजेंट कौन सा बनेगा, डायरेक्ट। यानी इन दो सवालों में वो नहीं बता रहा कि आपने ट्रांसफर टेंजेंट ड्रा करने हैं या डायरेक्ट टेंजेंट ड्रा करने हैं, इधर आपको पता होना चाहिए। चलें जी, अब हम क्या करते हैं, उसके लिए वही प्रोसेस। सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट, ठीक है, मोर देन हाफ, यहाँ पर फिर ए पर रखेंगे। इससे आपको क्या मिलेगा, राइट बाई सेक्टर। अब आपको मिड पॉइंट मिला, फिर आपने ए तक एक डॉटेड सर्कल बनाना है, ठीक है, ये आपका डॉटेड सर्कल। फिर आपने एक छोटा सर्कल बनाना है ए के अंदर, वो इनका क्या लेना है, डिफरेंस। देखें 4 सेंटीमीटर का था, दूसरा 3 का, तो डिफरेंस कितना आता है, 1 सेंटीमीटर की आपने कंपास ओपन करनी है। और एक छोटा सा सर्कल कहाँ बनाना है, ए पर। अगर डॉटेड सर्कल बनाना मुश्किल है तो आप इसको कंप्लीट सर्कल ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। इससे आपको मिला ये पॉइंट, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है और इसको आगे तक लेके जाना है, इसको इस पॉइंट से मिलाना है, आगे तक लेके जाना है। ये आपका T1, ये आपका T2। बाकी पॉइंट्स कैसे आपने फाइंड करने हैं, ये देखें, मैंने वो तरीका आपको बताया था। तरीका क्या था जी, ये देखें, यही था ना तरीका। आप इसको पीछे ले आए, मूव करते 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 किस पे ले आए, बी पॉइंट पे। तो ये आपने पॉइंट फाइंड कर लिया। इसी तरह ये वाला जो है, इसको भी आप इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा करनी है आपने, ऐसे लें बी पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका कौन सा पॉइंट है, T3 एंड T4। तो इन दोनों को आपने ज्वाइन करते हुए एक ये टेंजेंट ड्रा कर लिया, इनको ज्वाइन कर लें, एक ये टेंजेंट ड्रा कर। इस तरीके से ये 2 टेंजेंट्स ड्रा हो गए। आपने स्टेप वही लिख देने जो पिछले क्वेश्चन में आपने लिखे हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 10, ठीक है। 11 करते हैं। 11 देखें, उसमें 2 सवाल हैं, उसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 13.3 का, ड्रा सर्कल्स विच टच बोथ द आर्म्स ऑफ एंगल्स 45। मतलब कि अगर एक एंगल 45 है सपोज, तो एक ऐसा सर्कल बनाना है जो इन दोनों आर्म्स को टच करे। तो पहले तो 45 का सर्कल बनाते हैं। चलें, उसके लिए आप कोई मेजरमेंट नहीं, आपने कोई सी बेस लाइन ले लेनी है, अपनी मर्ज़ी से आप ले लें, 7 सेंटीमीटर की ले लें, ठीक है जी। ये आपने ले ली ए बी। अब आपने 45 का बनाना है एंगल। 45 का एंगल चाहे इस तरफ बना लें चाहे इस तरफ बना लें, चलें इस तरफ बना लेते हैं। 45 का एंगल बनाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, 90 का एंगल बनाना पड़ेगा। ये आपका 60 का है, ये 120 का है, इसको हाफ किया तो ये कौन सा एंगल आएगा, 90 का, ठीक है। 90 का आ गया और इसको हाफ करेंगे। हाफ कहाँ होगा, यहाँ पे कंपास रखेंगे, यहाँ आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ पे रख के इधर आर्क लगाएंगे। ये जो आप देख रहे हो ये एंगल स्टूडेंट्स कौन सा है, 45 डिग्री का। अब हमने 45 डिग्री का एंगल तो बना लिया, अब हमने एक ऐसा सर्कल ड्रा करना है जो इन दोनों बाजुओं को टच करे। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए एंगल, इस एंगल का हाफ करना है। आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है। एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रा होगा, एक यहाँ पे कंपास रखनी है इधर और एक यहाँ पे रखे इधर, ठीक है। अब आपने इसमें से ये गुजार देनी है, इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एंगल बाई सेक्टर। इसने 45 के एंगल के 2 हिस्से कर दिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर एक कंपास लेके आपने सिर्फ एक आर्म को टच करना है, ठीक है। सिर्फ एक आर्म को
खुद से टच करा देना है और उसको घुमा देना है, तो वो दूसरे आर्म को भी क्या करेगा, टच कर जाएगा। ये देखें जरा, सॉरी यहाँ से हिल गई है थोड़ी सी कंपास, तो ये दूसरे आर्म को खुद ब खुद क्या करेगा, ये देखें टच कर जाएगा। सॉरी ये कंपास हिली है, ठीक है, मूव कर गई है। तो आपने किसी भी एक पॉइंट पर एक को टच कराना है, दूसरे बाजू को खुद ही टच कर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये आपका कौन सा पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। तो इसके स्टेप्स क्या होंगे, स्टेप इसके ये होंगे, आपने सबसे पहले लिखना है वी ड्रा, बस कंप्लीट हो गया। वी ड्रा 45 डिग्री एंगल एट ए, ठीक है। वी कंस्ट्रक्ट या वी ड्रा, इसका नाम रख लें, ये मैंने क्या ड्रा किया है, ए एस क्या है, वी ड्रा ए एस एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल 45 डिग्री, ठीक है। यहां पर मैंने कोई पॉइंट लिया, वी टेक एनी पॉइंट पी, किस पे लिया, ऑन दी एंगल बाई सेक्टर एंड ड्रा अ सर्कल which touch both the arms of angle 45 डिग्री। बस यही हमने फाइंड करना था। अगला पार्ट इसका देखें, सेकंड पार्ट में 60 का एंगल बनाना है। देखें यहाँ पर आप मुझे ये वाली इससे बनाते हैं, ये टाइट करके ताकि सही बने जी। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली। 60 का एंगल कैसे बनेगा देखना गौर से। सबसे पहले एक कट लगाना है, ये देखें मुनासिब सी कंपास खोल के, ये पहला कट किसका है, 60 डिग्री का। तो ये स्टूडेंट्स ये कौन सा एंगल है, 60 डिग्री। अब इसको हाफ कर लेना है, एक यहाँ पे कंपास रखनी है, इधर आर्क इधर रखनी है, ये आर्क। तो ये एंगल आपका कौन सा बन गया जी, एंगल बाई सेक्टर किसका है जी, 60 का। यहाँ पर कोई सा भी एक पॉइंट ले लें, ठीक है, आप एक पॉइंट ले लें, उसको किसी एक साइड के साथ टच करा दें, तो आप देखेंगे कि वो दूसरी साइड को भी जनाब क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। ये देखिए इसको भी, और ये आपका क्या है, सेंटर जी। इस तरीके से दोनों जो हैं आर्म्स को टच करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों पार्ट्स आपको समझ में आ चुके होंगे। इसका स्टेप भी वही है, ठीक है, जो उसके मैंने लिखे हैं। तो आई होप सो कि ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है आज, और इसकी तैयारी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।